बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का एहसान है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, माशाल्लाह से किताब आपकी मार्केट में आ गई है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स, हम जो वीडियो भी करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब की जो मोस्ट अवेटेड बुक थी उस पर हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का तारुफ आपको पहले भी पता है, हमारे चैनल पे इनकम टैक्स के रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और इवन कुछ 4 से 5 जो लेक्चर्स हैं सेल टैक्स के रिलेटेड, टैक्स साइकिल क्या होता है, विद होल्डिंग एजेंट कैसे वर्क करता है, और इवन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के भी कुछ लेक्चर्स हमने वहाँ पे रखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए बड़ा डिटेल में वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ बुक परचेज करना चाहते हैं और इससे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम ये बता दें, डॉक्टर साहब माशाल्लाह से सर्व कर रहे हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स सियालकोट में, और उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स साहब कर चुके हैं वेरियस पोजीशंस पे। डॉक्टर साहब, मुबारकबाद के बाद अब जरा किताब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बता दें, और फिर हमने आज डिस्कस करनी है गाइडलाइंस फॉर द रीडर्स, क्योंकि आपका स्पेशल फोकस था कि जी आपने कोई रीडर्स के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई है। तो बुक का स्ट्रक्चर बता दें और गाइडेंस बता दें, एंड पे मैं फिर ऑर्डर के डिटेल्स भी बता दूंगा कि किस तरह से वो ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे जो ऑडियंस हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर देयर एक्सपेक्टेड एग्जाम। तो बात बेटा हम आगे शुरू करते हैं। मैं बेटा मेरी डिस्कशन जो है ना वो उसके 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले मैं बेटा अपना इंट्रोडक्शन, जैसे मियां शफीक साहब ने कहा कि डॉक्टर इस्माइल दानिश मेरा नाम है। बेसिकली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने बेटा ग्रेजुएशन की 2006 में, और देन आई जॉइंड सिविल सर्विस इन 2009। 38th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा। तो मेरी सबसे पहले पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद में हुई, और आजकल मैं सर्व कर रहा हूँ एज ए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस सियालकोट। तो सबसे पहले तो बेटा बुक से पहले जो इब्तदाई चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन होंगे कि हमारा करिकुलम क्या है, हमारा सिलेबस क्या है एग्जाम का। ये बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैं बेटा अभी मियां साहब की वीडियो की जो है ना हेल्प से ही मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये मैसेज बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और मेरी ढेर सारी दुआएं भी आप लोगों के लिए है कि बेटा अल्लाह ताला आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब दे हमारी सोसाइटी के अंदर, जो कि डे बाई डे बेटा मुश्किल हो रही है। लेकिन यहाँ पे बेटा बेस्ट विशेस के साथ साथ एक मैसेज ऑफ होप भी है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, कि बेटा इसमें जो आपका करिकुलम है उसमें बेटा 80% आपका प्रोफेशनल टेस्ट के ऊपर मुश्तमिल है, और 20% की बेटा इंग्लिश आएगी। जो बेटा 80% प्रोफेशनल है उसकी डिटेल से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा इस पेपर को, इस एग्जाम को तैयार करना बड़ा आसान होता है। जब आप कोई भी वन पेपर एग्जाम की अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बेशुमार बेटा ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनमें रिक्रूटमेंट वन पेपर की बुनियाद पर होती है। जैसे पंजाब पुलिस में एएसआई से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरडेंट जेल, डिप्टी सुपरडेंट जेल, और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एटसेट्रा। ऐसे ही बेटा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एफआईए में बेटा मतलब उनके सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर, नैब, एफआईए एटसेट्रा, और भी बहुत सारी फेडरल डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर बेटा रिक्रूटमेंट होती है, और उसमें बेटा वो 100% वन पेपर होता है बेटा एक जनरल नॉलेज की बुनियाद पे। जो बेटा वो वन पेपर जनरल नॉलेज है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको बेटा आप कोई बाउंड्री लाइन नहीं दे सकते। आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ना कोई टीचर ना कोई पब्लिशर, कि वो ये क्लेम कर सके कि जो चीजें मैंने स्टूडेंट्स को गाइड कर दी हैं पेपर उसी में से ही आएगा। ये कहना बेटा आउट ऑफ क्वेश्चन है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। और बाज दफा स्टूडेंट का एक एरिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर थोड़े से किसी एरिया में वो वीक है तो वो बेटा कॉम्पिटिटिव मार्जिन से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे बेटा सारे लोगों के लिए मैसेज ऑफ होप ये है
कि आपका जो 80% पोर्शन है वो टैक्स लॉस से आना है। टैक्स लॉस का भी बेटा एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको हम अभी करिकुलम को डिस्कस करते हैं। इसको बेटा तैयार करना थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, ये गाइडलाइन भी बुक के अंदर लिखी गई है, इसकी मैं बेस और बैकग्राउंड आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये बेटा टेक्निकल थोड़ा जरूर है, लेकिन ये लिमिटेड है, इसको तैयार करना आसान है, यानी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखने में ये ड्राई लगेगा, थोड़ा सा टेक्निकल भी लगेगा कि इसको तैयार करना मेरे लिए शायद किसी भी कैंडिडेट के लिए बेटा मुश्किल होगा, लेकिन करिकुलम में बेटा आपको बताने लगा हूं, और फिर एक मैं आपको रोड मैप और मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा। आखिर में मैं अपनी बुक की जो है ना वो डिटेल आपको बताऊंगा कि हमने बेटा उस सिलेबस को और जो आपका एक रोड मैप या मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर बेटर कैंडिडेट, उसको बेटा हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बेटा आपका सिलेबस क्या है, व्हाट इज पोर्शन ऑफ प्रोफेशनल, जो पोर्शन है आपका उसका करिकुलम क्या है, उसका बेटा सिलेबस क्या है। आपका बेटा जो मेजर एरियाज हैं, पहले बेटा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या है, इनकम टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, आपकी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बेटा हम आएंगे एफबीआर स्ट्रक्चर और एफबीआर ऑर्गेनोग्राम, कि एफबीआर के हेडक्वार्टर से लेकर उसके कौन कौन से विंग्स हैं, और फील्ड फॉर्मेशन आईआरएस की और आपके पाकिस्तान कस्टम सर्विस की। जो बेटा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये 4 टैक्सेस को डील करता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। जो बेटा पहले 3 टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इन तीनों को बेटा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आईआरएस विंग है, जिसके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट के आप एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, इन 3 टैक्सेस को बेटा आईआरएस विंग इन लैंड रेवेन्यू सर्विस जो है ना वो डील करता है, और कस्टम ड्यूटी को बेटा पाकिस्तान कस्टम सर्विस जो है ना वो डील कर रहा है। आपके सिविल सर्विस के अंदर भी एफबीआर के 2 कैडर्स जो है ना वो ऑफर होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अंदर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर पाकिस्तान कस्टम सर्विस का। ये बेटा एफबीआर, फिर एफबीआर हेडक्वार्टर एफबीआर को चेयर करता है चेयरमैन एफबीआर, और नीचे बेटा उसके मेंबर्स की एक टीम है जो एफबीआर के मेंबर्स हैं बेटा, और नीचे फील्ड फॉर्मेशन है। आईआरएस के फील्ड फॉर्मेशन में रीजनल टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस, लार्ज पेयर टैक्स ऑफिस, और ऐसे ही बेटा हर जगह पे, हर ड्राई पोर्ट और पोर्ट पर कस्टम की एक जो है ना वो फील्ड फॉर्मेशन, कस्टम की बेटा एक जो है ना फील्ड ऑफिसेज हैं। इसको बेटा हमने डिस्कस करना, ये हमें पता होना चाहिए। 3rd बेटा आपका टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर बेटा टैक्स रिफॉर्म्स में इश्यूज क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसकी सजेशंस और वे फॉरवर्ड क्या है। और फिर बेटा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आप फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स दोनों साइडों को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। ये बेटा फाउंडेशन वाला एरिया है। आगे बेटा आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो मेन 3 टैक्स लॉज हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेटा सिलेक्टिव पोर्शन शामिल है। चैप्टर 3 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 से लेकर, सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से लेकर सेक्शन 65G तक, ये बेटा चैप्टर 3 कहलाता है, चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट बेटा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10, ये आपके सिलेबस में शामिल है, जो डील करता है बेटा कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस को। ये सेक्शन है 137 से लेकर 146C तक बेटा। ये वाला पोर्शन है बेटा आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। फराम मैं दोबारा बेटा रिवाइज कर रहा हूं, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक, और सेक्शन 137 से लेकर 146C तक। लेकिन ये बेटा आपका मेन एरिया है, लेकिन इसके अलावा भी मोटी मोटी जो बेटा चीजें हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पूछी जा सकती हैं। मसलन
कमिश्नर जब ऑर्डर होता है तो कमिश्नर अपील को, जो अपील वाला बेटा पोर्शन है, ये जो आपके बेटा सेक्शन है, इसको जब आप बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इंडेक्स को देखें, चैप्टर्स को देखें, जो अपील वाला एरिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज वाला एरिया है, जो चैप्टर्स हैं कि किस सेक्शन के तहत चीफ कमिश्नर अपॉइंट होता है, किस सेक्शन के तहत कमिश्नर अपॉइंट होता है, किस सेक्शन के तहत आप कमिश्नर अपील को अपील फाइल करते हैं, ट्रिब्यूनल को अपील फाइल करते हैं, हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करते हैं। ये जो बेटा मेन चीजें, इनमें से भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पिछले पेपर्स में। नेक्स्ट बेटा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आपका पूरा सिलेबस में शामिल है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 ये बेटा आपके पूरा सिलेबस में शामिल है। और एफबीआर एक्ट 2007 इसमें से भी बेटा एमसीक्यूज आए हुए हैं। शार्ट सा ये एक एक्ट है एफबीआर एक्ट 2007, ये भी बेटा आपके सिलेबस में शामिल है। ये बेटा मेन आपका सिलेबस है, ये आपका करिकुलम है। अब मैं बेटा आखिर में आता हूं अपनी बुक की तरफ। हमने बेटा ये अपनी तरफ से एक हम्बल सी कोशिश की है, काफी मेहनत की है, आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने बेटा इस बुक को डिजाइन किया है। हमें थोड़ा सा टाइम भी लगा है, हमारी बुक बेटा लेट आने की वजह भी यही है। मैं इस बेटा ऑनलाइन एक फोरम पर किसी पब्लिशर को, किसी राइटर को बेटा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बेटा कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करें, अपने काम के ऊपर बेटा फोकस करें। आपका काम जो है ना वो बेटा बोलना चाहिए, वही आपकी क्वालिटी है और वही आपकी आइडेंटिटी है। हमारी बेटा बुक लेट आने की वजह भी यही है क्योंकि पहले शुरू में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस फाइनल नहीं किया था। जब तक बेटा सिलेबस फाइनल नहीं हुआ तो मेरी और मियाँ शफीक साहब की यही मशावरत थी कि जी हमने पुराने एडिशन को मार्केट में लॉन्च नहीं करना। हमने कोशिश ये करनी है कि जो लेटेस्ट अप टू द मार्क चीज है वो बच्चों के सामने आए, ताकि बेटा आपको जो घर बैठे दूर दराज में लोग हैं उनको भी स्टडी करना आसान हो। इसी ही कंटेक्स्ट को बेटा आगे बढ़ाते हुए मैंने शुरू में एक 2-3 पेजेस का एक गाइडलाइन फॉर रीडर बकायदा बुक के अंदर शामिल किया है कि इस किताब को बेटा आपने स्टडी कैसे करना है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन सी चीजें बेटा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। क्योंकि जब आप लोगों ने बेटा इंशाल्लाह रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू अपीयर बिफोर इंटरव्यू पैनल, जिसमें बेटा प्रोफेशनल लोग होंगे, डिपार्टमेंट के सीनियर लोग होंगे, ग्रेड 21 के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड बंदे पैनल में शामिल होंगे। उनसे बेटा आपकी कंसेप्चुअल डिस्कशन होगी। तो ये बेटा मतलब रिटन के बाद आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यूर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप इंशाल्लाह फील्ड में काम करेंगे, कहीं पे डिस्कशन करेंगे डिपार्टमेंट के रिलेटेड, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान वो आपको बेटा लाजमी क्लियर होने चाहिए। तो बुक के अंदर बेटा अब हम बातें हैं, पहला चैप्टर बेटा हमने जो 1 बनाया है ये इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन है। इसके अंदर बेटा हमने बेसिक डेफिनेशन डाली है, इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है। ये बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डाली है पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर के अंदर बेटा एफबीआर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनोग्राम ऑफ एफबीआर है, वो बेटा हमने डाला है हेडक्वार्टर से लेके नीचे बेटा फील्ड फॉर्मेशन तक। और पहले हमने बेटा एक एफबीआर की हिस्ट्री डाली है कि 1924 से जब ये सीबीआर का एक्ट था बेटा बिफोर पार्टीशन, उससे लेकर आज तक हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है एफबीआर की हिस्ट्री का। इसके अंदर से बेटा 2-3 एमसीक्यूज आए हुए हैं बेटा पिछले पेपर्स में, तो इसको बेटा आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बकायदा बेटा फ्लो चार्ट एक बनाया है। फिर बेटा हमने एफबीआर की हायरार्की का फ्लो चार्ट बनाया है, हेडक्वार्टर में चेयरमैन साहब से लेके नीचे तक फील्ड फॉर्मेशन की बेटा एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है। फिर अभी करंट चेयरमैन कौन है, चेयरमैन की बेटा हमने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक लिस्ट बनाई है कि एफबीआर का पहला चेयरमैन कौन था और अब तक। ये बेटा ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि सिटिंग करंट चेयरमैन कौन है एफबीआर।
फिर फील्ड फॉर्मेशन का एक चार्ट हमने बेटा बनाया है कि चीफ कमिश्नर, नीचे कमिश्नर, रेंज, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कैसे बेटा फील्ड के अंदर हमारे डिपार्टमेंट की बेटा हायरार्की क्या है। सॉरी, इसको बेटा हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब एफबीआर ऑर्गेनोग्राम और एफबीआर स्ट्रक्चर में बेटा ये चीजें हमने डाली है। तीसरा चैप्टर बेटा हमने टैक्स रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी वाला बेटा डाला है। उसके अंदर बेटा हमने फिस्कल पॉलिसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डिफाइन किया व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें बेटा हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर साइड को बेटा हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स क्या है एफपीआर की और अदर रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं, और फिर आगे उसकी फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर एक्सपेंडिचर्स कैसे है, और फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए नीचे बेटा प्रोविंसेस को उसकी जो हार्टिकल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल रिसोर्सेज है उसकी बात की है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है, टैक्स रिफॉर्म में चैलेंजेस क्या हैं, उसकी सजेशंस क्या हैं, डिपार्टमेंट के पास बेटा वे फॉरवर्ड क्या है। ऑटोमेशन के ऊपर बेटा बात हुई कि डिपार्टमेंट ऑटोमेशन के ऊपर आ रहा है कि हम सिस्टम ओरिएंटेड जो है ना वो ऑनलाइन चीजें बेटा उसको, यही डिपार्टमेंट के पास वे फॉरवर्ड है कि हम मैक्सिमम ऑटोमेशन करेंगे। जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें हैं इसके बारे में बेटा बात हुई है टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर। ये बेटा हमारे 3 चैप्टर फाउंडेशन ऑफ कोर्स कहलाते हैं कि जनरल आपकी कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर के स्ट्रक्चर और टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी, और एक बेटा चार्ट बनाया गया है आपके एफबीआर के बजट्स का पिछले साल के साथ और इस साल के साथ एक कंपैरिजन किया गया है। ये बेटा फाउंडेशन चीजें कहलाती हैं, बेसिक कंसेप्ट कहलाते हैं। आगे बेटा चैप्टर 4 है हमारी बुक का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को डील कर रहा है। इसका बेटा इन सारे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इनको बेटा मैंने मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश की है। चैप्टर 4 के बेटा सेक्शन 1 में ओरिजिनल पार्ट है लॉ का, उसके अंदर बेटा हमने एक सेक्शन 2 ओरिजिनल डाला है। सेक्शन 2 ये बेटा यहाँ पे मैं एक बात सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जो सेक्शन 2 है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेक्शन 2 है बेटा सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेक्शन 2 है बेटा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बेटा ये डेफिनेशंस को डील करते हैं एंड डेफिनेशंस आर बेसिक कंसेप्ट्स। जब आगे बेटा आपने सेक्शन पढ़ने हैं, डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव देखनी है, तो ये कंसेप्ट बेटा आगे बार बार यूज होंगे। तो ये मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी अगेन एंड अगेन बेसिक कंसेप्ट्स that are elaborated in section 2 of income tax ordinance 2001, section 2 of sales tax act 1990 and section 2 of federal excise act 2005। वो बेटा सेक्शन 2 पूरा डाला है हमने ओरिजिनल लॉ का। आगे बेटा हमने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक ओरिजिनल बेटा लॉ डाला है जो अमेंडेड है अप टू 30 जून 2021। उसके बाद जो बेटा सेक्शन 2 मैंने डाला है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ बेटा एक्सप्लेनेशन डाली है आप लोगों के लिए सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 65G तक, और इसी के अंदर ही बेटा एक्सप्लेनेशन है हमारे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 की भी, जो आपकी कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस को डील कर रहा है। सेक्शन 137 से लेकर 146 तक जो बेटा कलेक्शन एंड रिकवरी वाले हमारे सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, उनकी बेटा शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन मैंने डाली है। इसके नीचे मैंने बेटा एक छोटा सा टेबल बनाया है कि आप अपील कैसे करेंगे। कमिश्नर अपील साहब को अपील किस सेक्शन के तहत होनी है, उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है। ये बेटा टेबल एक छोटा सा है 1 पेजर टेबल, लेकिन ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, इसको बेटा आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसी के नीचे ही मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि बेटा जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल है, रजिस्ट्रेशन बेटा एओपी की रजिस्ट्रेशन है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, उसका बेटा रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है
फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बेटा हमारा ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर 4। आगे मैंने बेटा चैप्टर 5 के अंदर सेल्स टैक्स एक्ट को बेटा डिस्कस किया है। उसका जो सेक्शन 1 है उसके अंदर बेटा ओरिजिनल लॉ है हमारे सेक्शन 2 से लेकर टोटल आगे जो बेटा हमारे 70 जो है ना वो 6 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। तो वो बेटा जो है ना वो मैंने जो है ना उसको बेटा एक्सप्लेन करने की पहले बेटा ओरिजिनल लॉ है, उसके बाद बेटा मैंने उसके अंदर जो है ना वो चीजें बेटा डाली हैं। टोटल हमारे बेटा 76 सेक्शन है सेल्स टैक्स एक्ट के। सेक्शन 1 के अंदर बेटा वो ओरिजिनल लॉ है, इसके अंदर बेटा आपने सेक्शन 2 को फोकस करना है। इसका बेटा जो सेक्शन 2 है हमारे चैप्टर 5 का, इसके अंदर बेटा मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डाली है पूरे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की। ये बेटा सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 76 जो हमारा आखिरी सेक्शन है बेटा सेल्स टैक्स एक्ट का, सारे की बेटा शॉर्ट मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है। एक आध जगह पर मैथमेटिकल कंसेप्ट भी डाले हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो बेटा बहुत जरूरी है। और इसके अंदर बेटा मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, उनको मैंने बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसी के अंदर ही बेटा मैंने एक 2 चार्ट बनाए हैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए। एक बेटा 1 पेजर चार्ट है जिसके अंदर मैंने जो 13 शेड्यूल हैं सेल्स टैक्स एक्ट के, उनको बेटा एक पेज के अंदर एक चार्ट बनाया है कि शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 3 क्या कहता है। कुछ शेड्यूल बेटा ओमिट हो चुके हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने बेटा एक पेज पे उनको डाल दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है इसके अंदर भी बेटा बार बार स्टूडेंट्स जो है ना ये क्वेश्चन करते थे कि सर वो शेड्यूल क्या है, वो किसको डील करता है। मैं कह रहा था कि बेटा आप थोड़ा वेट करें, ये आपकी आसानी के लिए हमने एक चीज बना दी है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अंदर बेटा हमने शेड्यूल का चार्ट डाला है, इसके अंदर बेटा हमने एक 1 पेजर चार्ट डाला है जिसके अंदर पूरी बुक की समरी है। सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट का एक 1 पेजर कंपैरिजन है कि रिफंड को कौन सा सेक्शन डील करता है, रजिस्ट्रेशन को कौन सा सेक्शन डील करता है, प्रोसिक्यूशन को कौन सा सेक्शन डील करता है, रजिस्ट्रेशन को कौन सा सेक्शन डील करता है। तो ये बेटा जो आप शुरू में कह रहे थे कि सर ये सेल्स टैक्स एक्ट के हम 243 पेज तो कैसे याद करेंगे, सारे लोग कंफ्यूज थे। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा वेट करें, ये बेटा एक 1 पेजर चार्ट आपको बना के दे दिया है। तो ये बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है, यहाँ से इंशाल्लाह काफी सारी ऑब्जेक्टिव्स आपकी बेटा क्लियर हो जाएंगी। ये जो बेटा सेक्शन 2 है हमारे सेल्स टैक्स एक्ट वाले चैप्टर का, जो हमारी बुक का चैप्टर 5 है, ये सेक्शन 2 दोनों चैप्टर का, चैप्टर 4 का सेक्शन 2 और चैप्टर 5 का सेक्शन 2, इसके अंदर बेटा समरी है। जहां पे आपको बेयर एक्ट की समझ नहीं आएगी, आप बेटा समरी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बेटा चैप्टर 6 है, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट का बेटा ओरिजिनल लॉ है। और आखिर में बेटा वही जो चार्ट हमने सेल्स टैक्स एक्ट में डाले हैं वही वहां पे चार्ट डाले हैं, क्योंकि फेडरल एक्साइज एक्ट बेटा छोटा सा एक्ट है, इसके टोटल 49 सेक्शंस हैं और इसके अंदर जो बेटा सारे कंसेप्ट हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट वाले हैं। इसलिए बेटा इसकी समरी या एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, तो वो मैंने बुक के साइज को मद्देनजर रखते हुए इसका ओरिजिनल लॉ है और इसकी बेटा 1 पेजर समरी है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में होगी, रिफंड किस सेक्शन में होगा, रिटर्न किस सेक्शन में फाइल होगी, पेनल्टीज वाला। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं बताता चलूं बेटा कि ये जैसे मैंने सेक्शन 2 कहा है, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेक्शन 2 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड सेक्शन 2 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005. These are very important for conceptual understanding because these consist on all definitions that are used in tax laws. यहाँ पे बेटा मैं एक चीज ऐड करता चलूं मियां साहब की इजाजत से कि बेटा जो सेक्शन 2
जैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेटा सेक्शन 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो बेटा पेनल्टीज और ऑफेंसेस को डील करता है, ऐसे ही बेटा सेक्शन 33 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट जो बेटा पेनल्टीज को डील करता है, और ऐसे ही बेटा सेक्शन 19 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट जो पेनल्टीज को डील करता है। ये बेटा जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज वाले सेक्शन है, ये मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये बेटा आपने जरूर याद करने हैं, इनके चार्ट को जेहन में बिठाना है कि लॉ के अंदर अगर एक टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई ऑफेंस करता है, लॉ के किसी प्रोविजन को वायोलेट करता है, तो डिपार्टमेंट के पास क्या लीगल रेमेडी है उसके खिलाफ लॉ को एग्जीक्यूट करने की। तो इस बेटा इन सेक्शन से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आई हैं, तो ये बेटा आपने जरूर तैयार करने हैं, ये मैंने बुक के अंदर डाले हुए हैं। तो बेटा सेक्शन चैप्टर 6 के बाद आगे बेटा चैप्टर 7 है, उसके अंदर बेटा FBR एक्ट हमने पूरा ओरिजिनल डाला है। तो वो मेरी बेटा रिक्वेस्ट है कि वो आपने FBR एक्ट, छोटा सा एक्ट है, कोई 26 गालबन उसके सेक्शन है, 24 और 26, तो वो बेटा उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। चैप्टर जो है बेटा 8 उसके अंदर इंग्लिश वाला पोर्शन है, और चैप्टर 9 के अंदर बेटा हमारे मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, तकरीबन बेटा 600 to 700 उसके अंदर MCQs हैं। नीचे बेटा उनकी कीज भी दी हुई हैं, उसमें बेटा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज एक्ट के मिक्स हमने MCQs बनाए हैं, मॉडल पेपर्स बनाए हैं, और आखिर में बेटा ओरिजिनल पेपर भी प्रीवियस हैं। तो ये बेटा सारी बुक है। तो ये एक मैंने बेटा बुक की एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से मैंने बेटा आपको कोशिश की है कि एक रोड मैप दिया है, एक मेथोडोलॉजी दी है कि आपने बेटा कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो बेटा दूर दराज में स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन या किसी भी वजह से बेटा किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सके, तो वो भी बेटा इस वीडियो से फायदा उठा के तो अच्छे तरीके से अपनी बेटा जो है ना वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा आखिर पे बेस्ट विशेस आपके लिए, और बेटा मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी आपके लिए कि बेटा ढेर सारी दुआएं करनी है बेटा आपने मेरे लिए भी, और मेरे बेटा जो लेट पेरेंट्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए भी। तो यही बेटा जो है ना मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल। अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखना है, अपना और अपनी बेटा फैमिली का, और दुआ करनी है बेटा मेरे लिए और मेरे लेट जो है ना वो पेरेंट्स के लिए, वाला साहब और वालदा के लिए। बुक के अंदर बेटा शुरू में मैंने डेडिकेशन में उनका नाम भी लिखा है। तो ये मेरी डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बेटा उनके इसाले सवाब के लिए जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है ना अगली मंजिलें आसान करे, और हमें बेटा एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक दे। तो मैं यहाँ पे बेटा अपनी बात कंक्लूड करता हूँ, और मुझे नहीं अंदाजा कि मेरी बात मुख्तसर थी या जज्बात में आके लंबी हो गई है, लेकिन मैंने बेटा कोशिश की है कि टू दी पॉइंट रहे, और अगर कोई भी स्टूडेंट बेटा इसको सुनता है तो उसको बुक के साथ साथ एक बेटा थोड़ा सा रोड मैप भी मिले, ताकि वो अच्छे तरीके से इस चीज की बेटा अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। चलें माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन डॉक्टर साहब, आपने तो वो जोश जज्बे में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। आपको जो बुक का ऑर्डर जो है वो अभी अगर आप फॉरेन बुक मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दी हुई है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके उसको ऑर्डर दे सकते हैं। आप हमारी अकेडमी से भी इसको बाई कर सकते हैं। मसला थोड़ा सा ये हुआ है कि बुक प्रिंट होके फ्राइडे की इवनिंग को आई है हमारे पास। अब आगे सैटरडे संडे भी छुट्टी है, मार्केटें बंद होनी है, तो जिनके तो हमारे पास सैटरडे तक ऑर्डर्स आ जाएंगे या संडे को भी, तो हम कोशिश करेंगे उनको डिस्पैच कर दें। सैटरडे वाली तो हम सैटरडे वाले दिन ही डिस्पैच कर देंगे, और मंडे बाकी जो बाद में आएंगे तो ऑर्डर मंडे को डिस्पैच करेंगे। बाकी पाकिस्तान में जो बुक्स हैं उसको आप पहुंचने में 3-4 दिन लगेंगे। जो जल्दी मंगवाना चाहते हैं वो ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट के थ्रू जो मैंने ऑर्डर की डिटेल्स दी हुई हैं वहां से ऑर्डर दे सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में काफ़ी है, फिर इजाज़त चाहते हैं। आप भी काफ़ी थके होंगे, 10 बजने वाले हैं। सर हम थकने के साथ साथ जो है ना वो जुर्माने का जो है ना वो इंतजाम करने लगे हैं। घर जाके जुर्माना भी पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत
बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप हमें लाजमी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर साहब के पेरेंट्स के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे भी, सबके पेरेंट्स के लिए लाजमी दुआ करें। अल्लाह सबके जो पेरेंट्स हैं जिनके सलामत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। जिनके पेरेंट्स फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।